ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का 25वां अध्याय का 20वां श्लोक, इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, देखेंगे कि इसमें हमें क्या सीख प्राप्त होती है। अगर किसी के पास स्मार्टफोन है तो वेदाबेस में आप लोग देख सकते हैं 3.25.20। मैं यहाँ से भी इसको पढ़ूंगा। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदो स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदो स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदो स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। शब्दार्थ। शब्दार्थ। प्रसंगम आसक्ति, अजरम प्रबल, पाशम बंधन, आत्मना आत्मा का, कवया विद्वान पुरुष, विदु जानते हैं, स एव वही, साधुषु भक्तों में, कृत प्रयुक्त, मोक्षद्वारम मुक्ति का दरवाजा, अपावृतम खुला हुआ। ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय शिला प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। कृपया मेरे पीछे दोहराएं। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तात्पर्य। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी वस्तु के लिए आसक्ति होना बद्ध जीवन में बंधन का कारण है, किंतु यदि यही आसक्ति किसी अन्य के प्रति हो तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती, इसे केवल स्थानांतरित करना होता है। भौतिक वस्तुओं के लिए आसक्ति को भौतिक चेतना कहते हैं और कृष्ण या उनके भक्त के लिए आसक्ति को कृष्ण चेतना या भावनामृत या भक्ति कहते हैं। फलतः चेतना
आसक्ति का अभिव्यक्ति माध्यम है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब हम अपनी भौतिक चेतना को शुद्ध करके कृष्ण चेतना कर लेते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। इस कथन के बावजूद कि आसक्ति का परित्याग किया जाए, जीवात्मा के लिए संभव नहीं है कि वह अनासक्त या इच्छा विहीन हो सके। जीव में स्वभावतः किसी न किसी वस्तु से आसक्त होने का झुकाव होता है। हम देखते हैं कि यदि किसी के कोई आसक्ति की वस्तु नहीं होती, यदि उसके संतान नहीं होती, तो वह अपनी आसक्ति कुत्तों तथा बिल्लियों में स्थानांतरित कर देता है। इससे सूचित होता है कि आसक्ति के झुकाव को रोका नहीं जा सकता। इसे श्रेष्ठ कार्य के लिए उपयोग में लाना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति होने से हमारी बद अवस्था चलती रहती है, किंतु यदि इसी आसक्ति को भगवान में या उनके भक्त में लगा दिया जाए तो वह मोक्ष का स्रोत बन जाती है। यहाँ संस्तुति की गई है कि आसक्ति को स्वरूप सिद्ध भक्तों या साधुओं में स्थानांतरित कर दिया जाए। पर साधु है कौन? साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता जो गेरुआ वस्त्र पहने हो या लंबी सी दाढ़ी रखे हो। भगवद गीता में बताया गया है कि साधु वह है जो बिना हिचकिचाहट के भक्ति में लगा रहता है, भले ही वह भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन न करता हो, किंतु यदि परम पुरुष कृष्ण में उसकी अडिग आस्था है तो वह साधु समझा जाता है। साधुर एव स मंतव्य। साधु भक्ति का कट्टर अनुयायी होता है। यहाँ यह संस्तुति की गई है कि जो ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है या आध्यात्मिक सिद्धि का इच्छुक है, उसे चाहिए कि साधु या भक्त से आसक्ति करे। भगवान चैतन्य ने भी इसकी पुष्टि की है। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। साधु की क्षण मात्र की संगति से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। महात्मा शब्द साधु का पर्यायवाची है। कहा जाता है कि महात्मा की सेवा मुक्ति का राजमार्ग है। द्वारम आहुर्विमुक्ते महत् सेवयाम द्वार मुहुर्विमुक्ते मोद्वारम योषिताम संगी संगम। भागवत 5.5.2। भौतिकवादियों की सेवा करने से उल्टा प्रभाव होता है। यदि किसी नीरे भौतिकवादी या इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति की सेवा करता है तो ऐसे व्यक्ति की संगति से नरक का द्वार खुल जाता है। यहाँ इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। भक्त के प्रति आसक्ति भगवत सेवा के प्रति आसक्ति है, क्योंकि यदि कोई साधु की संगति करता है तो वह शिक्षा देगा कि किस प्रकार भगवान का भक्त, पूजक तथा निष्ठावान दास बना जाए। साधु के यही वरदान है। यदि हम साधु की संगति करना चाहें तो हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह हमें बताएगा कि हम अपनी भौतिक स्थिति किस प्रकार सुधारें, अपितु वह हमें यह शिक्षा देगा कि भौतिक आकर्षण रूपी कलमश की गांठ कैसी काटी जाए और भक्ति में हम कैसे ऊपर उठें। साधु की संगति का यही फल है। कपिल मुनि सर्वप्रथम बताते हैं कि मुक्ति मार्ग ऐसे ही संगति से प्राप्त होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो श्लोक है तीसरा स्कंद का 25वां अध्याय का 20वां श्लोक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, श्रीमद् भागवतम में पाया जाता है। तो यहाँ पे साधु संघ की बात हो रही है इस श्लोक में। तो प्रभुपाद ने जो इस्कॉन का स्थापना जब किया था न्यूयॉर्क में 1965-66, तो उन्होंने यही जो है उस समय संडे फीस्ट का एक आयोजन शुरू किया था, इसी उद्देश्य से कि हम लोग साधु संघ की संगति का लाभ उठा सकें। तो यहाँ पे इस जो ये अध्याय है, ये प्रसंग आता है जब माता देवहूति अपने पुत्र कपिल देव जी से, जो कि भगवान के अवतार हैं कपिल देव, उनसे प्रश्न पूछती हैं कि कैसे जीवन के संघर्ष से या यहाँ से मुक्ति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चूँकि देवहूति जो माता थी, उनको ये ब्रह्मा जी से पता चल गया था कि उनका जो पुत्र है कपिल देव जी, वो स्वयं भगवान के अवतार हैं। तो इसलिए वो भगवान से ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज क्या हो सकता है, इसलिए माता देवहूति उन्हीं से प्रश्न पूछती हैं कि हम कैसे मुक्त हो सकते हैं जीवन के संघर्ष से। तो कपिल देव जो जी थे भगवान के अवतार, वो इस प्रश्न को सुन के पहले तो बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न इसलिए हुए क्योंकि आप लोगों का भी अनुभव होगा, अगर आप लोग भी कहीं प्रचार करने जाते हैं या कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, अगर मान लीजिए कोई स्वयं व्यक्ति आके बोले कि हमको 40 सेट भगवत गीता दे दीजिए, तो आप कितने खुश हो जाएंगे। या कोई अगर स्वयं आके बोले कि हमको प्रभु जी कृष्ण जी के बारे में बताइए, भक्ति के बारे में बताइए, तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा ये भी रहता है कि ये जो प्रश्न होते हैं ये जन कल्याण के लिए भी होते हैं, मतलब इसका उत्तर जो होगा वो ना केवल उस व्यक्ति को फायदा करेगा, अभी तो ये सभी व्यक्तियों के लिए फायदेमंद रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों का हमेशा स्वागत रहता है। इसलिए कपिल देव जी ये प्रश्न सुन के प्रसन्न हुए, और इसी प्रश्न के उत्तर में वो देवहूति माता को ज्ञान देते हैं। तो उसी क्रम में ये श्लोक आता है जो हम अभी आज, जिसको हम लोग अभी चर्चा किए, जिसके बारे में अभी हम सुने। तो देवहूति माता कहती हैं कि आप मेरे आध्यात्मिक नेत्र हो, कपिल देव मुनि जी से कहती हैं कि आप मेरे आध्यात्मिक नेत्र हो, तो कृपया मुझे बताएं। तो कपिल देव मुनि जो है माता जी को बताते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि चूँकि यहाँ देवहूति माता जी का एग्जाम्पल है कि तो देवहूति माता भगवान के संपर्क में आई, तो उससे क्या हुआ, उनको पहले तो स्पिरिचुअल नॉलेज मिला, आध्यात्मिक ज्ञान। तो साधु संघ का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है साधुओं के संग में आने से, क्योंकि इस समय आध्यात्मिक ज्ञान की ही कमी है, बाकी ज्ञान की तो भरमार है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की ही कमी है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें साधुओं के संग में आने से स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु जो है 5 चीज़ बताए हैं कि इस 5 चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, हर भक्त को करना चाहिए भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए। वो 5 चीज़ क्या है? पहले है साधु संग। तो चैतन्य महाप्रभु भी साधु संघ के बारे में बोलते हैं कि साधु संघ करना अति आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु जो कि आप सब जानते हैं कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, स्वयं महाप्रभु जो है युगा अवतार कहते हैं उनको, और उन्होंने ही जो युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, उसको स्टार्ट कराया था। तो वो स्वयं कहते हैं कि साधु संघ हमें करना अति आवश्यक है। तो 5 चीज़ें बताते हैं, उसमें सबसे पहले साधु संघ, उसके अलावा भी 4 चीज़ें हैं। जैसे 4 चीज़ें क्या है? भगवान के नाम का जप करना, और भागवतम का अध्ययन करना, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का, और अर्चा विग्रह की सेवा करना, भगवान की आरती करना,
और धामवास मतलब मंदिर जाना, मतलब हर कोई धाम तो नहीं जा पाएगा रोज, तो मंदिर आ सकते हैं, या घर में ही आप अगर पूजा करते हैं तो वो मंदिर ही हो जाता है। तो इस प्रकार से साधु संग जो है चैतन्य महाप्रभु भी हमें बताते हैं कि साधु संग करना चाहिए और भौतिक संग का हमें त्याग करना चाहिए। क्योंकि अगर भौतिक संग हम करते रहेंगे तो भौतिक संग से क्या होता है, भौतिक संग से हमारी जो भौतिक आसक्ति है वो बनी रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। और भौतिक आसक्ति के कारण क्या होता है कि हम इस संसार में फंसे रहते हैं। मटेरियल अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक आसक्ति ही इस भौतिक जगत में बंधन का कारण है। जैसे कि भगवान ऋषभ देव भी अपनी शिक्षा देते हैं भागवतम के 5वें स्कंद में, उसमें क्या बोलते हैं ऋषभ देव जी कि नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, मतलब बताते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक आसक्ति जिसके अंदर है या जो विकर्म करता है, विकर्म मतलब अपने इंद्रियों के लिए कर्म करता है क्योंकि उसकी भौतिक आसक्ति है, तो क्या है, वह मूर्ख है, प्रमत्त प्रमाद जैसे कहते हैं, तो वो मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि अभी हमारे पास जो ये देह है, ये जो शरीर है, ये शरीर क्या आपको सुख प्रदान करता है या दुख प्रदान करता है? इस शरीर से हमें दुख की प्राप्ति होती है। 7 तरह के दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके बाद आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश और आदि भौतिक क्लेश। तो 7 तरह के क्लेश इस शरीर से हमें झेलने पड़ते हैं। तो जब ये देही हमारे उसके कारण है दुख का, तो क्यों ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे फिर यही शरीर हमें प्राप्त होगा? तो ये एक तरीके से कहा जाता है कि तो मूर्ख ही है जो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहा है। मतलब जिस शरीर के कारण हमें दुख प्राप्त हो रहा है, हम वैसे ही कार्य कर रहे हैं। ऐसे कार्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंदर भौतिक आसक्ति बनी हुई है। तो उसके कारण हम लोग फिर एक नया अपने शरीर का निर्माण कर रहे हैं अगला जन्म के लिए, जिससे हमें फिर से वही सब चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। तो जो व्यक्ति ये समझता है कि नहीं, भौतिक आसक्ति का त्याग करना है और साधुओं का संग करना है ताकि हमारी आध्यात्मिक आसक्ति बनी रहे, तो वह व्यक्ति ही सचमुच में क्या है, विद्वान है। जैसे आज आप लोग समय निकाल के संडे के दिन यहाँ आए हैं, इसलिए क्योंकि आप लोग सचमुच विद्वान हैं। विद्वान वो नहीं जो एमटेक पीएचडी या बड़ी बड़ी एमबीए डिग्री हासिल कर लिया है IIM IIT से, जो ये जानता है, ये जो जिसके पास ज्ञान है कि नहीं, हमें भौतिक आसक्ति का त्याग करना है, आध्यात्मिक आसक्ति की तरफ अपने आप को बढ़ाना है और भक्ति के मार्ग में उन्नति करना है, ताकि हम इस जो देह के चक्र है, शरीर का जो चक्र है, उससे बाहर निकल सकें, जन्म के चक्र से। तो वही जो है विद्वान है असली में। जैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि मैं उसी भक्त के घर में प्रसाद पाऊंगा जो लखपति होगा। तो जो चैतन्य महाप्रभु के जितने भी अनुयायी थे वो सब निराश हो गए। वो बोले कि महाप्रभु, हम में से तो कोई लखपति नहीं है, सारे के सारे नॉर्मल भक्त थे, मतलब ज़्यादा धनी नहीं थे। तो महाप्रभु ने बोला कि नहीं, लखपति से मेरा मतलब धन नहीं था कि लखपति धन होना चाहिए। जो लखपति का मतलब कि लाख बार जो भगवान का नाम लेता है, मैं उसके यहाँ प्रसाद पाऊंगा, तो वो असली लखपति है। तो इसी प्रकार से असली विद्वान भी वही है जो ये समझता है कि भौतिक आसक्ति को काट हमें दूर करके आध्यात्मिक आसक्ति को बढ़ाना है। तो साधु संग करना है हमें। तो साधु के बारे में भी बताया गया है, 2 तरह के साधु होते हैं। एक होता है भक्त साधु, एक होते हैं ग्रंथ साधु। तो भक्त साधु आप जानते हैं बहुत सारे इस्कॉन में डिवोटीज हैं,
और बड़े बड़े सन्यासी हैं, प्रभुपाद हमारे, ये लोग भक्त साधु हैं। तो इनका तो संग करना ही चाहिए हमें जैसे संडे प्रोग्राम में बुलाया जाता है तो हमें आना चाहिए। और यहाँ भी बड़े सीनियर डिवोटी आते हैं, जैसे जुगल किशोर प्रभु हैं, सुंदरानंद प्रभु हैं, तो इनका हमें संग करने का अवसर प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पे संडे में प्रोग्राम में आके ये हमें एक फ़ायदा मिलता है, एक हमें लाभ मिलता है कि हमें भक्त संग प्राप्त होता है। और दूसरा है ग्रंथ संग। ग्रंथ संग मतलब जो भगवान के वाणी जिसमें है और जैसे भक्तों प्रभुपाद के बुक्स हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं प्रभुपाद नहीं बोलते, मेरे ख्याल से उनके जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, वो बोलते हैं कि मैं नहीं हूँ लेकिन मेरे शिष्य मेरे साथ रहते हैं जो मेरे को फॉलो करते हैं। तो अगर हम प्रभुपाद जी को फॉलो करेंगे, अगर उनकी पुस्तकों को पढ़ेंगे तो हम उन तरह से उनका संग कर रहे हैं। तो ये होता है ग्रंथ साधु। और भौतिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो अगर हम कोई भी भौतिक जितना भी कार्य कर लें, अगर आपकी भौतिक आसक्ति है, आप प्रयास कर रहे हो, तो उससे आपको क्या है, उससे आपको जो आप इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करेंगे या किसी के लिए कार्य करेंगे, आप देखेंगे कि आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। एक तो ये है कि जन्म मृत्यु के चक्र में तो रहते ही हैं, लेकिन इस जन्म में भी आप कभी नहीं पाओगे कि आप सेटिस्फैक्शन कभी आपको इंद्रियों को मिल रही है। जैसे एग्जाम्पल आता है भागवतम में महाराज ययाति का। तो ययाति महाराज जो थे उनको उन्होंने अपने पुत्र से जो यूथ था, जवानी थी, वो एक्सचेंज की थी, अपने बुढ़ापा को अपने पुत्र को दे दिया था और पुत्र की जवानी ले ली थी। तो उन्होंने हजारों वर्ष इंद्र तृप्ति का भोग किया, लेकिन बाद में उनको ये समझ में आया कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कितना भी आप इंद्रिय तृप्ति कर लें, इंद्रियों का ऐसा नहीं होता कि कभी पेट भर गया हो। वो हमेशा आपको जो है और इच्छा होगा कि नहीं हम और इंद्रिय तृप्ति करें। जैसे आग में घी डालते हैं, लेकिन आग में आप कितना भी घी डालो आग बुझती नहीं है, उसी प्रकार से। तो भौतिक चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, कितना भी सब वैभव हो, क्यों ना हो, हमारी इंद्रिय कभी शांत नहीं होती हैं। जैसे बताते हैं कि इंद्रिय हमारी एक ऐसे निष्ठुर उसको क्या कहेंगे, बॉस है या हमारा मालिक है, ऐसा निष्ठुर मालिक है जिसकी आप जितनी भी सेवा कर लें वो आपसे कभी प्रसन्न नहीं होगा, कभी आपसे संतुष्ट नहीं होगा। तो ऐसे हमारे इंद्रिय हैं। तो इसलिए हमको जो है हमेशा इंद्रिय आसक्ति को कम करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए, और वो अपने आप कम होगा जब हम साधु संग अपना बढ़ाएंगे। जैसे कि ये कोई चीज़ मतलब आपका जो आप एक प्रयास करोगे साधु संग बढ़ाने का, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी आपकी, कि आपका जो भौतिक आसक्ति है वो अपने आप कम होगा। उसके लिए आपको अलग से प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो केवल आप पॉजिटिव चीज़ पे ध्यान देंगे तो नेगेटिव चीज़ अपने आप आपकी कम हो जाएगी। तो साधु का एक गुण और ये होता है कि जैसे हमने अभी शिला प्रभुपाद के बारे में बात की, वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। असली साधु अगर होता है तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा सिद्धांतों से। जैसे कि शिला प्रभुपाद जी थे, जब वो अमेरिका गए तो कई लोग बोलते थे कि आप जो ये गिरवे वस्त्र पहनते हो और जो भगवान के बारे में बताते हो कौन सुनेगा, आप पहले तो अपना वस्त्र चेंज करो, इस तरह का गिरवा वस्त्र मत पहनो। तो प्रभुपाद ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जैसे प्रभुपाद जी जब भगवत गीता जब पब्लिश कराना चाह रहे थे अमेरिका में, तो कई पब्लिशर्स के पास जाते थे तो बोलते थे कि इसमें भगवत गीता में कृष्णा कृष्णा बहुत ज़्यादा वर्णन है, इसको कम करिए, या इसमें भक्ति 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 बहुत ज़्यादा है, इसको कम करेंगे तभी हम आपकी बुक को पब्लिश कर पाएंगे। तो बहुत सारे पब्लिशर एडिटर्स मना कर देते थे।
लेकिन फिर बाद में जाके ब्रह्मानंद प्रभु थे, उनको एक एडिटर मिला। वो एडिटर से जब बात किए वो, तो वो बोला कि हाँ मैं बाइबल भी छाप चुका हूँ, मैं कुरान भी छाप चुका हूँ, मैं जूस के भी जो ग्रंथ हैं उनके भी छाप चुका हूँ, तो मैं भगवत गीता के तलाश में था। तो इस प्रकार भगवान ने अपने आप सहायता की और वो एडिटर जो है फिर भगवत गीता को पब्लिश किया। तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो साधु होता है, जो रियल साधु है, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता सिद्धांतों से। और यहाँ पे अभी हम लोग तात्पर्य में पढ़े, इसमें एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि जो हमारा आसक्ति होता है, जो हमारा झुकाव है, वो कभी ऐसा नहीं हम लोग कर सकते कि उसको हम बिल्कुल ज़ीरो कर दें। कभी या तो आपके पास पॉजिटिव अटैचमेंट होगा या नेगेटिव अटैचमेंट होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आपका जो अटैचमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बताते हैं कि कभी कोई व्यक्ति होता है, अगर उसका कोई कुछ नहीं, उसके घर में कोई नहीं है, अकेला है, तो क्या करता है वो कुत्ते बिल्ली पाल लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो है कि मेरे को किसी से आसक्ति रखनी है, किसी की सेवा करनी है, वो गुण है उसके अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं तो उसको लगाना है, तो कोई नहीं मिलता तो वो कुत्ते बिल्लियों से भी करता है। तो आजकल भारत में भी इसका चलन थोड़ा बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। इसका एक कारण और भी है कि जैसे मान लीजिए अगर खासतौर पे जो ओल्ड एज वाले हैं, उनका अगर कोई पुत्र है वो उनकी बात नहीं सुनता है और मानता नहीं है, तो लोग कभी कभी कुत्ते बिल्लियाँ रख लेते हैं क्योंकि वो उनका कहना मान सकते हैं। तो इस तरह का जो है, जो आसक्ति है हमारे अंदर, वो हमेशा रहती है, बस हमें उसको सही जगह पे लगाना पड़ता है। तो आध्यात्मिक आसक्ति से हमें क्या लाभ है? हम जो साधु के संग में जब आते हैं तो हम साधुओं से तो सुनते ही हैं, उनके मुखारबिंद से भगवान के बारे में, और साथ ही उनका जो आचरण होता है, जब हम किसी साधु से मिलते हैं तो वो अपने बिहेवियर से भी हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। मतलब आचार भी होता है और प्रचार भी होता है। तो साधुओं के आचार और प्रचार दोनों के माध्यम से हमें जानने को मिलता है। जैसे एक बार हरिदास ठाकुर जी को आप जानते होंगे। हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा जी के अवतार थे और बहुत ही अपने आप को लो कास्ट समझते थे। वो एक्चुअली मुस्लिम खानदान में उनका जन्म हुआ, तो लो कास्ट समझते थे अपने आप को, लेकिन उनका जो आचरण था वो बहुत ही ऊंचा था। तो सनातन गोस्वामी ने एक बार कहा हरिदास ठाकुर जी को कि कुछ भक्त होते हैं जो प्रचार करते हैं लेकिन उनका आचरण नहीं होता, और कुछ भक्तों का आचरण होता है लेकिन वो प्रचार नहीं करते। लेकिन आप जो हो, आप दोनों करते हो, आप आचरण भी आपका है और आपका प्रचार भी है। तो ऐसे साधुओं से हमको संग करने में उनके आचार और प्रचार दोनों के माध्यम से हमें लाभ प्राप्त होता है। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान कर रहे थे काशी में, वाराणसी में। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं सनातन गोस्वामी को कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो साधुओं के एसोसिएशन से क्या होता है कि हमें भक्ति का बीज प्राप्त होता है। तो भक्ति के बीज से का मतलब क्या है? या भक्ति के बीज से मतलब ये है कि यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होनी चाहिए। जैसे कि भगवत गीता में अंतिम में क्या बताया गया है निष्कर्ष भगवत गीता का? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो यहाँ भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान, ये मतलब सार है कि सभी चीज धर्मों को छोड़ के भगवान की सेवा में लग जाओ। यहाँ धर्मों से मतलब ये नहीं है कि आप ईसाई धर्म छोड़ दो या वो धर्म छोड़ दो, वो नहीं है। धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य से मतलब है कि आप 100% तन मन धन से भगवान की सेवा में लगे।
तो ये हमें ज्ञान प्राप्त होता है जब हम भक्तों के संग में आते हैं। इसी को भक्ति का बीज कहा गया है। तो जैसे आपको अनुभव है, जब हम खेत में कोई बीज को बोते हैं तो उस बीज को उगाने के लिए क्या करते हैं? क्या डालना पड़ता है? पानी, खाद डालना पड़ता है। तो जैसे भगवद गीता में कहा गया है कि अन्नाद भवति पर्जन्य, मतलब बारिश होने से अन्न की उत्पन्न होती है, और बारिश होता है यज्ञ से, यज्ञ करने से, मतलब जो ग्रंथों में बताया गया धर्म है भगवान के द्वारा, उनका पालन करने से। तो इसी प्रकार से जब खाद पानी हम बीज में डालते हैं, तो यहाँ खाद पानी से मतलब है भगवान के नामों का श्रवण और कीर्तन। तो भगवान के नाम का जप और श्रवण, भगवान की कथा सुनने का श्रवण, इससे हम जो है अपने भक्ति के बीज को बड़ा कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब अपनी हम आध्यात्मिक आसक्ति को और बढ़ा सकते हैं, आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान के नाम का जप, ये हमारा जो है खाद और पानी का काम करता है। जैसे कि 12वें स्कंद में भी बताते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, जो 12वां स्कंद है भागवतम का, अगर आप कभी देखेंगे उसको जो है, तो उसमें कलयुग के बारे में बताया गया है। और उसको आप जब पढ़ेंगे तो उसमें इतना आपको कलयुग के बारे में बताया जाता है कि आपको लगेगा कि ये कल ही लिखा था, जबकि ये है 5000 साल पहले का लिखा हुआ। मतलब बिल्कुल सत्य आपको लगेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो उस 12वें स्कंद में परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि आप कलयुग में, क्योंकि परीक्षित महाराज सुन चुके थे कलयुग के बारे में कि ऐसे ऐसे सब चीज़ें होंगी, यहाँ पे ये सब होगा, तो और नरकों के बारे में भी 6ठे स्कंद में 5वें स्कंद के लास्ट में नरकों के बारे में आता है, तो नरकों के बारे में सुना था। तो 12वें स्कंद में परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि कलयुग में कैसे उद्धार होगा, कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कलयुग में उद्धार जो है हरि नाम के जप से ही होगा। जैसे पहले सतयुग में जो चीज़ हमें ध्यान और चिंतन करने से प्राप्त होता था, क्योंकि उस समय जो मनुष्यों की उम्र होती थी वो 1 लाख वर्ष होता था, तो कई सालों तक जो है चिंतन ध्यान करते थे। तो वो जो लाभ प्राप्त होता था, वही लाभ जब त्रेता युग आया तो यज्ञ होने लगे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। और उसमें यज्ञ में खास बात ये होती थी कि सब चीज़ शुद्ध होती थी, शुद्ध ब्राह्मण होते थे, शुद्ध वस्त्र होते थे, शुद्ध घी, शुद्ध हवन सामग्री, सब कुछ शुद्ध होता था। और यज्ञ की अग्नि जो है वो कोई माचिस या लाइटर से नहीं जलाया जाता था, वो मंत्रों से ही प्रज्वलित कर दी जाती थी। लेकिन आज के समय में ये हम नहीं कर सकते, और ना ही हम चिंतन कर सकते हैं। ठीक से हम लोग बैठ भी नहीं पाते हैं बहुत देर तक, तो चिंतन कैसे करेंगे। और द्वापर युग में क्या हुआ कि बड़े बड़े अर्चा विग्रहों की सेवा मंदिर में सेवा होने लगी, लेकिन हम कलयुग में ये भी नहीं कर सकते। तो कलयुग में सबसे सरल उपाय क्या बताया गया है? सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि हरि नाम का जप ही जो है वो सर्वोत्तम उपाय है। तो इस प्रकार से हम भक्ति के बीज को बढ़ा सकते हैं। और भक्ति के बीज को जब पौधा बढ़ता है तो उसकी रक्षा के लिए हमको बाउंड्री भी बनाना पड़ता है, ताकि कोई गाय बैल आके या कोई जानवर आके इसको नुकसान ना पहुंचाए। तो वो जो फेंसिंग है, जो बाउंड्री है, वो क्या है? वो भक्तों का एसोसिएशन है। मतलब जो भक्तों का संघ है या साधु का संघ है, वो उस बाउंड्री की तरह काम करता है, जो हमारे भक्ति के बीज को बचाता है। किससे? जैसे बहुत सारे जो माया के अटैक हैं, प्रभाव हैं, उससे बचाता है। तो ऐसे हमें जो है धीरे धीरे अपने भक्ति को बढ़ाना चाहिए।
भक्तों के संग से एक्चुअली हमें क्या प्राप्त होता है कि जब हम भक्त के संग में रहते हैं, आपको एक्सपीरियंस होगा, तो हमें कई बार भक्ति के बारे में सुनने को मिलता है कि हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अगर हम संग में नहीं रहेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा। दूसरा, हमें भक्त हमारी गलतियों को भी बताते हैं कि हम जो कभी कभी गलती करेंगे तो जो सीनियर डिवोटी होते हैं वो हमें करेक्ट भी करते हैं, तो इससे ये भी हमें फ़ायदा होता है। और हम भक्तों से अपनी जो जिज्ञासा है, अपनी जो कमजोरी है, उसको भी शेयर कर सकते हैं और उसका भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि रूप गोस्वामी जी द्वारा एक लिखित ग्रंथ है उपदेशामृत। तो उपदेशामृत में एक श्लोक आता है कि हम किस प्रकार से भक्तों का संग कर सकते हैं। उसमें 6 प्रकार से बताया गया है। तो उसमें आता है दताति प्रति घणाति गोयम अज्ञाति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैवम षड्भि प्रीति लक्षणम। तो उसमें बताते हैं कि एक आता है उसमें क्या, गुह्यम आख्याति। तो गुह्यम आख्याति का मतलब होता है कि हम किसी सीनियर डिवोटी को जिससे हम अच्छे से परिचित हैं, हम उनको अपनी कमजोरी बता सकते हैं, अपना समाधान प्राप्त करने के लिए उनसे शेयर कर सकते हैं। तो ये हमें भक्त के संग से ही प्राप्त होता है। और क्या करते हैं, ददाति प्रति गणाति, मतलब दान करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हम क्या दान कर सकते हैं, किसी भक्त को हम क्या दान दे सकते हैं। आप जो है ज्ञान का दान कर सकते हैं। जो आप भक्ति का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें इस भक्ति के ज्ञान को बढ़ाना है लोगों तक, दूर दूर तक। तो इसको हम दान करके बढ़ा सकते हैं, भक्ति के ज्ञान को। तो इसमें ददाति प्रति गणाति गुह्यमकाति पृच्छति भुंक्ते भोजते, और क्या, प्रसाद देना, प्रसाद पाना एक दूसरे के यहाँ। तो ऐसे हम लोग 6 प्रकार से, क्या 6 प्रकार हुए, मतलब दान देना, दान लेना, प्रश्न पूछना या प्रश्न का उत्तर देना, और प्रसाद खिलाना, प्रसाद पाना। ये 6 तरीके से हम किसी भक्त के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रीति लक्षणम, मतलब इससे हमारा जो आसक्ति है वो बढ़ता है। ये एक्चुअली जनरल है फॉर्मूला। अगर आप यही चीज़ जो है अगर किसी भौतिक व्यक्ति के साथ करोगे तो उससे भी आपकी प्रीति बढ़ जाएगी। ये नॉर्मल चीज़ है। तो अगर हम ये सब चीज़ें भक्त के साथ करेंगे तो हमारी जो है आसक्ति उससे बढ़ सकती है। और इससे क्या होगा कि हमारी जो भक्ति का बीज है उसकी फेंसिंग हो जाएगी। हमारे भक्ति जो हमारी बढ़ रही है, जो उसका पौधा है, उसकी फेंसिंग हो जाएगी। इससे हम जो है अपने भक्ति को बचा सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान देना पड़ता है, इसमें बहुत ज़रूरी है, वो है जैसे कोई अगर आपका पौधा है, बगीचा है, तो अगर एक पागल हाथी उसमें घुसेगा तो क्या कर देगा, पूरा नष्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमें भक्ति को बचाना है वैष्णव अपराध से। तो वैष्णव अपराध को हाथी मत्था अपराध बोला जाता है। तो हमें वैष्णव अपराध से भी बचना है। वो भी ज्ञान हमें भक्तों के संग में ही प्राप्त होगा कि कैसे बच सकते हैं। इसलिए भक्तों का संग करना बहुत ज़रूरी है। और हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि हम कैसे अपने आप को और भक्ति के मार्ग में ऊपर आगे बढ़ाएं। और भक्ति में जो भी प्रतिकूल है उसको हमको छोड़ना चाहिए, जो भी अनुकूल है उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। तो ये सब बातें हमें भक्तों के संग में आके पता लगती हैं। तो इसीलिए हमें भक्तों का संग प्राप्त करना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे हम लोग संडे का ये लव फेस्ट प्रोग्राम करते हैं इस्कॉन बिलासपुर के द्वारा हर संडे को। तो इसका उद्देश्य यही रहता है कि हम भक्तों का संग करें, स्पिरिचुअल नॉलेज को यहाँ से ग्रहण करें, अपनी कुछ जिज्ञासा है उसको जो है पूछें, उसका समाधान लें, अपने गलतियों को सुधारें, और जो भी भक्ति के नियम हैं उनका अच्छे से पालन करना सीखें। तो ये अगर हम करेंगे और यहाँ के प्रसाद पाएँ तो इससे हमको धीरे धीरे हमारी जो आसक्ति है, आध्यात्मिक आसक्ति, वो बढ़ेगी और भौतिक आसक्ति कम होगी। और भौतिक आसक्ति कम होगी। यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया था, बहुत अच्छी चीज़ परपट में, कि आसक्ति ही क्या है, चेतना का प्लेटफॉर्म है या बेस है। मतलब जिसमें आपकी आसक्ति होगी वही चेतना आपकी होगी।
तो अगर हमें कृष्ण भावित होना है, कृष्ण चेतना हमें चाहिए, आध्यात्मिक चेतना चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? हमें जो है भक्तों के, जो कृष्ण भक्त हैं उनके साथ रहना होगा। भक्तों में आसक्ति बढ़ाएंगे तो भगवान में अपने आप आसक्ति आ जाएगी। तो हमें जो है उनके भक्तों के साथ संडे प्रोग्राम में आना चाहिए, उनका एसोसिएशन लेना चाहिए। जैसे एक बार सर्वे किया गया था बॉम्बे में, तो उसमें बताया गया था कि मोर देन 90% जो क्रिश्चियंस होते हैं, ईसाई, मोर देन 90% चर्च जाते हैं संडे को। तो आप देखेंगे कहीं भी कोई क्रिश्चियन होते हैं संडे को जरूर जाते हैं चर्च में। उसी प्रकार से आप देखते होंगे मुस्लिम हमेशा नमाज पढ़ते हैं, फ्राइडे को जाते हैं वो लोग। और कहीं भी रहते हैं, अगर उनका नमाज का वक्त होता है तो अगर फ्लाइट में भी रहते हैं तो कहीं भी वो नमाज पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए अंदर कि हम भी संडे को आएँ और भक्तों का संग प्राप्त करें। हमारा मन तो इसे बहुत कहेगा कि नहीं, अभी क्या जल्दी है भक्ति करने का, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो हमें कुछ समय हुआ ही नहीं है। यहाँ तक कि लोग जो है जब रिटायर भी हो जाते हैं तब भी लोग कहते रहे अभी तो टाइम है, जबकि गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया है उसको 60 साल की उम्र में। जैसे प्रभुपाद क्या थे, प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखा था, एक ग्रंथ नहीं लिखा था, मतलब एक आर्टिकल लिखा था, एक लेख लिखा था। उस लेख का नाम था आई एम सॉरी नो टाइम, ऐसे करके था, सॉरी नो टाइम। उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति से मिले और उनको जो है आध्यात्मिक ज्ञान दिया, उनके बारे में बताया। वो व्यक्ति बोला कि स्वामी जी सब कुछ ठीक है आप जो बता रहे हैं, लेकिन अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, आई एम सॉरी आई डोंट हैव टाइम। और अगले ही दिन उस व्यक्ति का हार्ट अटैक से जो है उसका जो मृत्यु हो गई। तो हमें ये नहीं सुनना चाहिए कि अरे वो तो व्यक्ति था तो उसका हार्ट अटैक हो गया, हमें थोड़ी ना कुछ होगा। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो हमें मन को जो है, मन तो हमारा शत्रु है, मित्र भी बन सकता है लेकिन अभी तो हमारा शत्रु है। तो हमें जो है हमेशा जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम भक्तों का संग करें और संडे के प्रोग्राम में आने का प्रयत्न करें, क्योंकि हम संडे के प्रोग्राम में आएंगे तो भक्तों का संग प्राप्त करेंगे। बाकी तो 6 दिन है ही सब भौतिक चीज़ों के लिए, लेकिन एक दिन तो कम से कम कुछ करना चाहिए अपने आत्मा के लिए भी। तो श्लोक में यही समराइज किया जाता है, समरी यही है कि हमें जो है अपनी चेतना को, आसक्ति को भौतिक चीज़ों से हटा के स्पिरिचुअल चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ों में लगाना है। क्योंकि हम आसक्ति को ज़ीरो नहीं कर सकते, चेतना को ज़ीरो नहीं कर सकते। अगर हम यही आसक्ति को अगर हम आध्यात्मिक चीज़ों में लगाएंगे तो इससे क्या होगा, हम जो है भौतिक जो ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे हम बाहर निकल सकते हैं और असली सुख और जो मनुष्य जीवन का जो असली लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के हम क्लास का यहीं समापन करते हैं। किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे भक्ति में रहते हुए कोई अभक्तों की सेवा नहीं कर सकते क्या? सेवा से मतलब माता जी बोलो। मतलब कोई किसी प्रकार की सेवा, जैसे कोई बीमार है, अगर अभक्त है, क्या हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए? नहीं, अगर हमें किसी का अगर भौतिक दृष्टि से सेवा करनी है कोई ज़रूरतमंद की तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वही करके छोड़ दिया। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे लोग, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, कई अस्पताल बनवाते हैं, या पहले गाँव में कुआं खोदवाते थे, अभी हैंडपम्प बनवाते हैं। तो ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन इससे उस जीव का जो है, अगर उसको आप जीव के स्तर पर देखेंगे तो वो उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ। वो उस समय के लिए तो उसका क्योर हो गया, लेकिन आगे के लिए क्या है? फिर आगे उसको और भी कष्ट आएंगे आएंगे। जब तक ये शरीर है तब तक तो कष्ट आएंगे ही, और जब तक इस
भौतिक सृष्टि में है तब तक कष्ट आएंगे ही, क्योंकि इसका भगवान ने इसका डेफिनेशन ही दिया है दुखालयम अशाश्वतम, कि ये दुख का आलय है। जैसे पुस्तकालय होता है जहाँ पुस्तक होते हैं, तो यहाँ दुख है, इसलिए दुख आलय है और अशाश्वतम है। तो परमानेंट किसी का हम क्योर कैसे कर सकते हैं? जो परमानेंट क्योर होगा वही उसकी परम सहायता होगी। तो उस परम सहायता के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और ऑब्वियसली किसी को हम अगर देखेंगे, भक्त होता है तो उसका हृदय भी कोमल होता है। तो अगर आप कोई भक्त होगा तो ऐसा नहीं कि वो किसी को ऐसे तड़पते भी छोड़ देगा, भौतिक दृष्टि से भी उसका सहायता करेगा, लेकिन केवल उतना ही नहीं होना चाहिए, उससे आगे भी होना चाहिए। हरे कृष्ण। और कोई किसी का प्रश्न है? जी हरे कृष्ण। जी लेकिन ये जो देख रहे हैं हर समय शुद्धोवाचो बोल के जो है ये क्या रिले कर रहे हैं, उसके बाद शुद्धोवाचो। एक्चुअली भागवतम में क्या है कि वो मतलब जो स्टोरी फॉर्म में है वो अंदर अंदर घुसते जाता है। मतलब पहले क्या है कि सूत गोस्वामी जो है वो जो है शौनक ऋषि आदि बैठे रहते हैं नैमिषारण्य में, वो जगह अभी लखनऊ के पास है। तो वहाँ पे स्टार्ट ऐसे होता है कि नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी बोलते हैं और शौनक ऋषि आदि बैठे रहते हैं। तो शौनक ऋषि आदि पूछते हैं सूत गोस्वामी से, जैसे 7 प्रश्न पूछते हैं। उसमें से बेसिक मोटा मोटी यही पूछते हैं कि कलयुग में उद्धार कैसे होगा। एक्चुअली बेसिकली वहाँ पे जो शौनक ऋषि आदि थे वो पहले से उपस्थित थे नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए, ताकि कलयुग में लोगों का उद्धार हो सके। तो उसी समय सूत गोस्वामी वहाँ पहुँचे। तो सूत गोस्वामी जी श्रेष्ठ थे सब में से, तो उनसे सबने प्रश्न किया कि हम कैसे उद्धार कर सकते हैं कलयुग में लोगों का। उस उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हैं। तो सूत गोस्वामी जी फिर स्टोरी बताते हैं कि मैं एक बार बैठा था लेक्चर में, जब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे। तो उस सभा में सूत गोस्वामी जी थे। तो वो उसको रिफर करते हैं कि मैंने उनसे क्या सुना था, मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर फिर जाएंगे तो उसमें भी आता है। फिर सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि ये मैं सुना था, ऐसा ही प्रश्न जो है जो आप पूछे हैं, ऐसा ही प्रश्न विदुर जी ने पूछा था मैत्री ऋषि जी से। तो वो जो बताते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह से थोड़ा अंदर घुसते जाता है। तो ऊपर में सूत गोस्वामी शौनक ऋषि आदि हैं, फिर परीक्षित महाराज और उनका संवाद है, वो रिफर करते हैं उनको। फिर वो लोग विदुर और मैत्री जी को रिफर करते हैं। इस प्रकार से है वो। जी सुखदेव गोस्वामी जी का पहले कैंटो में तो मेरे ख्याल से नहीं आता। सुखदेव गोस्वामी जी का सेकंड कैंटो से या लास्ट से, फर्स्ट कैंटो के लास्ट से शुरू होता है उनका। पहले तो सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि आदि का ही संवाद ज़्यादा रहता है। जी लड़का ने जो उनको अभिशाप दिया था, इसके कारण 19 चैप्टर में जो उनका जो है महाराज जगत हो जाता है। और उसका थोड़ा सा उसमें प्रभु जी यही है कि वो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा प्रभु जी। इसको अलग से हम बता दें डिस्कस करना ठीक रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, उसको हम पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। अभी इस क्लास से संबंधित अगर कुछ है तो वो पूछें तो बेटर थोड़ा सा रहेगा प्रभु जी। मेरा एक छोटा सा डाउट था कॉमन से। तो जी नए व्यक्ति को यदि हम भगवत गीता दें या प्रभुपाद जी का कोई भी ग्रंथ दें, तो आस्थावान है वो पढ़ता है, टेक्स्ट पढ़ेगा, ट्रांसलेशन पढ़ेगा, और उसकी परपट में तात्पर्य में उतनी श्रद्धा नहीं होती, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करें प्रभुपाद जी के परपट का इम्पोर्टेंस? जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो हमारे पास तो किताबें दी रहती हैं, लेकिन फिर भी हम स्कूल तो जाते ही हैं, कॉलेज जाते हैं और पर्सनली टीचरों से हम पढ़ते हैं। आजकल तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ तो रहे हैं। तो हमें प्रभुपाद जी हम क्या हमारे लिए टीचर की तरह अपने परपट दिए हैं। जो चीज़ें उसमें हमको समझ नहीं आ सकती हैं उसको प्रभुपाद जी ने क्लियरली हमको समझाया है। तो अगर भौतिक चीज़ों के लिए अगर टीचर की आवश्यकता है तो आध्यात्मिक ज्ञान जो कि उससे ऊंचा है तो उसके लिए टीचर की आवश्यकता तो होनी चाहिए। तो वो हमें प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। ऐसे शायद ट्राई कर सकते हैं।
हरे और किसी का प्रश्न है क्या? ठीक है, है ठीक है, ओके ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।